तो सबसे पहले बताओ क्या क्या डाउट्स वगैरह हैं। आई थिंक पहले हमें जो ऑलरेडी कवर्ड पार्ट है उसी को प्रॉपरली क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बेफालतू में आगे बढ़ने का पॉइंट नहीं है जब तक पिछले वाले समझ नहीं आएगा। पूछो, आप डाउट्स वगैरह पूछो आराम से। लास्ट टाइम हमने कवर क्या किया था, याद है? मैं एक बार देख लेता हूँ। विजुअलाइजेशन स्टार्ट करी थी हमने। बेसिक विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पे बात की थी हमने। इशू। तो डाउट्स ले आओ, डाउट्स बताओ। कौन सा असाइनमेंट किया अब तक आपने? कौन से वाला बताओ। नाम क्या असाइनमेंट का? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, असाइनमेंट का नाम तो बताओ पहले मेरे को, कौन से असाइनमेंट की पे हो आप? अरे असाइनमेंट की जो फाइल का नाम था। असाइनमेंट 1। FA1, अच्छा। हाँ, इसमें कौन सा वाला कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर। अच्छा, 6 नंबर। हाँ, उसमें वो फर्स्ट नेम निकालना है आपको प्रॉपर नेम में से। हाँ, सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है। बेसिकली आपका एक नेम का कॉलम है और डेटा के अंदर ऑलरेडी। एंड उसमें से आपको एक नया कॉलम बनाना है उस टेबल के अंदर फर्स्ट नेम के नाम से। और उस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम आना चाहिए। और सिमिलरली लास्ट नेम है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं आपको। वो तो आपको सोचना है। करवा रखा है मैंने। हम्म। कौन सा? क्वेश्चन बताओ। 8। हाँ, प्रोडक्ट कोड वाला जो कॉलम है उसके अंदर प्रोडक्ट कोड में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करना है। ये भी करा रखा है मैंने आपको। क्या समझ आ रहे थे? बाकी समझ आ रहे हैं? मतलब आपने 8 पूछा तो मतलब लगा लो आपने 8 बजा 8 मैंने बताया। तो 1 to 8 क्लियर है मतलब। ठीक है, आगे पूछ लो। क्वेश्चन और बताओ। 12th में, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू की नया कॉलम बनाया टोटल रेवेन्यू के नाम से। उसके अंदर फॉर्मूला लगाना है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस का। क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। फॉर्मूला थोड़ा ना लगे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन। हाँ। जो भी इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस है ना, सारे बता चुका हूँ मैं आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि भाई कुछ अलग से फॉर्मूला लगना हो। एक दो हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ।
Sorry. हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको एक्सप्लोर करने वाला पार्ट है। इसके अलावा 58 ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं। ये बाकी सारे क्वेश्चन के जो फॉर्मुलाज है वो मैंने करवा रखे हैं। हाँ मतलब मैंने सिर्फ फॉर्मुलाज करवाए हैं, उनको कंबाइन करना आपका काम है। मल्टीपल फॉर्मुलाज भी लग सकते हैं ना क्वेश्चन के अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन तीन फॉर्मुला भी लग सकते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूला अलग अलग करवा रखे हैं, उनको कंबाइन कैसे करोगे वो आपका काम है। एक इंडेक्स मैच को मैंने कंबाइन करके भी सिखा रखा है। हाँ, आपको फॉर्मुलाज कंबाइन हो सकते हैं, कोई से भी फॉर्मुला किसी में भी कंबाइन हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मुला आपको कंबाइन करने हैं। ठीक है, और डाउट ले लो, और डाउट पूछ लो। इलेवेंथ ऐसे जैसा हाँ, उसमें आपके जो डेटा सेट है उसके अंदर जो प्रयोग कोड है उसके अंदर हाइफन्स होंगे, तो लास्ट हाइफन के बाद कितने मेरे पास वो हैं कैरेक्टर्स, उसकी लेंथ काउंट करनी है आपको। लास्ट हाइफन के बाद, हाइफन वो होता है ना डैश, लास्ट डैश के बाद कितने आपके पास वो हैं कैरेक्टर्स, वो काउंट करना है आपको। हाँ, उसमें मैं कुछ दिखा भी नहीं रहा आपको, मैं तो सिर्फ डाउट वैसे ही बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो प्रैक्टिकली तो करने ही सारे आपको। हम्म हम्म। ये तो अभी बहुत ज्यादा बेसिक है, आपको फॉर्मुला की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, जो आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें आपको पता लगेगा कि ये सारी चीजें कंबाइन कैसे होती हैं। सारे एक ही में कंबाइन नहीं होते आपके पास, इट्स लाइक कि अम, आपके पास ना अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अलग अलग टाइप ऑफ चीजें हैं, अब उनको कंबाइन करके एक नई चीज बनाना आपका काम है। आपको कंबाइन करने के लिए ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल है। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको सारी चीज पता होगा कि एक्सेल क्या क्या कर सकता है, तभी तो कंपनी कुछ भी जब बोलेगी वो आप बता पाओगे कि भाई एक्सेल से होगा, ऐसे होगा, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है एक्सेल के बारे में तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे। ये वाला पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो सकता है कई सारे फॉर्मूला ऐसे भी आपने सीखे हो जो आप जिंदगी भर में कभी यूज ही ना करो। हो सकता है कई सारे फॉर्मूला ऐसे हो जो बहुत बार यूज करो, या फिर कुछ फॉर्मूला ऐसे भी आ सकते हैं जो कि यहाँ पे नहीं सीखे हैं बट आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट आपको पता है कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ये वाली चीज मेन सीखने वाली होती है। इसके अंदर जो आपका लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से डाउट्स हैं? आप एक काम करो, आपके 12th तक सारे क्लियर हो गए? 12th तक डाउट क्लियर हो गए?
एक बार आप 12 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बार आप ये वाला असाइनमेंट कर लोगे तो आपको अब तक जितना हमने किया है ना, वो सबका अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना? बाकी आपको डाउट्स वगैरह आते रहे, आप मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है? एक बार 12 तक सारे कर लो। हाँ, डेटा मैंने आपको दिया ही हुआ है, उसको कॉपी करके अपने एक्सेल में डालना और उस पर काम करना है, ठीक है? एंड इसमें एक टिप दूंगा कि जो डेटा आप जब अपने उसमें डालोगे एक्सेल के अंदर ना, तो उसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेना, चीजें काफी इजी हो जाती हैं उससे। तो आप एक काम करो, आप ये वाला पार्ट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप करो, मैं आता हूँ 1 मिनट में।
डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया ना नई फाइल में। कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे? अच्छा अभी डेटा ही कर दिया, बराबर। हम्म डेट से निकालना है। हाँ डेट को यूज करके, जो डेट वाला कॉलम है उसको यूज करके मंथ के नाम निकालने हैं। एक काम करें, आपको शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा खासा कैसे क्या हो रहा है ना।
हाँ, उसको मैं फिर आपको प्रोसेस एक बार समझ आ जाएगा ना, फिर आप इसमें हाथ बैठ जाएगा आपका। ठीक है, 1 मिनट दो, मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइल दी, मैंने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एक ब्लैंक बुक खोली, इसमें पेस्ट कर दिया, मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे को जो मेरे कॉपी वाली फाइल थी, इसका कुछ काम नहीं है, इसको मैं बंद कर दूंगा। मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस पे ऑल्ट एच वाई कर लिया। ठीक है, डेटा को पूरा स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने इसको कंट्रोल ए कंट्रोल टी एंड ओके कर दिया, जिससे मेरा ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, डेटा मेरा यहाँ पे रेडी है काम करने के लिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट कॉलम। तो कैसे करेंगे, मेरे को एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। मैंने इस कॉलम को नाम दिया लेट से ईयर। ठीक है, अब मेरा जो डेट वाला कॉलम है, ये रहा, इसमें से मेरे को ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। मैं सीधा ईयर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इक्वल टू ईयर। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे दूंगा मेरा जो डेट वाला वो है ये। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे देखो सारे ईयर एक्सट्रैक्ट हो गए। ठीक है, सारे 2023 का ही आएगा, नीचे जाके चेंज होता हो। थोड़ा सा अगर देखें, आई थिंक सारा डेटा 2023 का ही है। नहीं, और भी ईयर होंगे इसमें, रुको, नहीं तो सारा डेटा 2023 का ही है। ठीक है, सारा डेटा 2023 का ही एक साल का डेटा है, तब में 2023 आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंथ नेम निकालना है। ठीक है, एक और नया कॉलम डाल लेते हैं, मंथ नेम के नाम से एक और नया कॉलम डाल दिया। ठीक है, फॉर्मूला इसमें टेक्स्ट का लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, और मेरे को इस डेट को, ठीक है, फॉर्मेट क्या चाहिए मेरे को, मंथ नेम चाहिए, तो एम फुल मंथ नेम चाहिए था क्योंकि मेरे को। ठीक है, यहाँ पे देखो मंथ के नाम आ गए सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डे ऑफ द वीक, मंडे वगैरह वगैरह ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉलम डाल देंगे डे के नाम से, और मैं इसके अंदर अगेन अपना टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। टेक्स्ट लगाया मैंने। ठीक है, देखो मेरे को ये वाला फॉर्मेट ऑलरेडी पता है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे को तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी पता था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसे। ठीक है, मेरे को डे का नाम चाहिए, तो डी डी में बस डे के नाम आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो फिजिकल क्वार्टर निकालना है हमें। ठीक है, और अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए, फिजिकल क्वार्टर निकालना है और अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, हम इसको मंथ नंबर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस पे इफ्स लगा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, कि भाई उसमें मैं इफ्स लगा सकता हूँ। तो 1 से 3 वाला मेरा क्वार्टर 4 हो जाएगा। तो देखो क्वार्टर लगाया, फिर मैंने इफ्स लगाया, इसमें मैं स्विच लगा सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास स्विच का, ये लगा सकता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन विल बी, मंथ का फॉर्मूला लगाया मैंने, नहीं मंथ का फॉर्मूला क्यों लगाना है मेरे को, मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ इस पे, मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के करता हूँ। ठीक है, वैसे मंथ के फॉर्मूला से भी हो जाता, बट मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ। इसको मेरे को इन फॉर्मेट ऑफ चाहिए, सिर्फ एम ले लेते हैं, मंथ नंबर ही चाहिए ना मेरे को, मैंने सिर्फ एम ले लिया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एम ले लिया, तो अब ये मंथ का एक नंबर आ गया। ठीक है, अब वैल्यू 1 और रिजल्ट 1 इस तरीके से डालना होता है, भाई केस क्या है उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो
फोन बज रहा है। एक काम करते हैं, नहीं स्विच से नहीं होगा, इसमें हमें एफसी लगाना पड़ेगा। एफ लगाते हैं, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट बंद कर सकते हैं, इसमें इसमें मंथ का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मैं। मंथ एंड के अंदर मैं डेट दे देता हूँ, इससे मेरा मंथ का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मेरा इसको लेट के अंदर डाल देते हैं। मैंने इसको लेट के अंदर डाला एंड इसको मैंने दे दिया एम कॉमा ये, ठीक है। और इसके अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा इफ्स का। नहीं, मैंने इसको पहले नाम दे दिया ना, मेरे को मंथ और ये बार बार लिखना पड़ता। मैंने इसको एम से डिनोट कर दिया एक बार, है ना। लेट के अंदर एम से मैंने डिनोट कर दिया, मैं एम यूज कर सकता हूँ अंदर, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि भाई जो एम की वैल्यू है वो 1 से अगर 3 है तो क्वार्टर 4 होगा। तो मतलब 4 5 6, 4 से 6 के लिए हो गया क्वार्टर 1, ठीक है। तो 4 स्मॉलर देन 6, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू m स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो 4 5 और 6 इसके लिए हो जाएगा मेरा रिजल्ट Q1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, है ना। तो 7 स्मॉलर देन इक्वल टू m स्मॉलर देन इक्वल टू 7 8 9 9 है 9। अगर ये वाली इक्वेशन है तो ये Q2 हो गया। देन 10 11 12 हो जाएगा। तो 10 स्मॉलर देन इक्वल टू m स्मॉलर देन इक्वल टू 12, इसके लिए हो जाएगा मेरा Q3, ठीक है। और उसके बाद मैं ट्रू लगा सकता हूँ, ठीक है। वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी और कोई केस होगा तो Q4 आ जाएगा। समझ आया? तो मैंने लगाया, देखो Q4 में है सारे। एक मिनट, ये सारे ही Q4 में आ रहे हैं। नहीं मैं रुको, मैं एक चीज टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने शायद से कुछ गड़बड़ कर दी है। मैंने क्या किया है, एम मंथ निकाला डेट में से, ठीक, डेट में से मंथ निकाला, ठीक है। ये ना, और अगर मैं इस पे मंथ लगाता हूँ, 4 सही आ रहा है, फिर क्यों 4 ही क्यों आ रहा है सब में? मैं लॉजिकली फ्लो किया है क्या? एम को मैंने ये बोल दिया और एक्स का फॉर्मूला लगाया, 4 से छोटा है एम, ये ट्रू वाला पार्ट अगर मैं एक बार हटा दूं, नॉट अवेलेबल, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला फंक्शन, ठीक है। नेम दिया मैंने, नेम वैल्यू 1 दिया, कैलकुलेशन और नेम 2, कैलकुलेशन दे दी। ये तो क्या है, इशू कहाँ पे आ रहा है? कैलकुलेशन हम दूसरी कर सकते हैं, काम करते हैं इसमें। इंस्टेड ऑफ इफ्स इसमें सीधा टेक्स्ट जॉइन लगाते हैं, एक टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट जॉइन, कॉन्कैट लगा सकते हैं, कॉन्कैट ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कॉन्कैट करेंगे हम, सबसे पहले तो मेरा क्यू आ जाएगा और उसके बाद जो भी एम की वैल्यू है उसमें मेरे को वो चाहिए, 3 का जंप चाहिए ना, क्वार्टर 1, क्योंकि मेरा वो वाला पड़ेगा अप्रैल 4th, 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग। तो मेरे को राउंड डाउन करना पड़ेगा उसे,
नहीं, राउंड डाउन कैसे करेंगे? वन वाला तो जीरो पे आएगा, राउंड डाउन करके जीरो हो जाएगा वो। कॉन्कैट नहीं आएगा, कॉन्कैट से तो थोड़ा सा कम तो जाएगा ये। उनसे क्या मिनट ना देखो। तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना? ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज ई डेट। ठीक है, तो मैंने लगाया राउंड अप, इसके अंदर ई डेट एंड नहीं, इसके अंदर मेरे को पहले मंथ लगाना है। ठीक है, देन इसके अंदर मेरे को ई डेट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और स्टार्ट डेट विल बी मेरी एट द रेट डेट। इसको मेरे को शिफ्ट कराना है -3 से। ठीक है, मेरा डेट शिफ्ट होगा -3 से, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। ई डेट वाला है, मंथ वाला बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे मंथ नंबर आ गया, इसको मैंने डिवाइड करा दिया 3 से, और कर दिया 0 पे राउंड अप। ठीक है, तो इससे मेरा नंबर आ जाने चाहिए आई थिंक। हाँ, इससे मेरा नंबर आ रहे हैं, और मैं इसको पूरे को डाल सकता हूँ कॉन्कैट में। तो मेरे को ये चाहिए नहीं था, तो मैं लेट हटा दूंगा और ये वाला हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्यू डाल दूंगा, और लेट की जगह पे आई कैन डू कॉन्कैट। हाँ, देखो आ गए, है ना? हाँ? समय को याद उसमें मैं फॉर्मुला कर लगा रहा था मैं थोड़े से। ई डेट से मैंने शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके मतलब लॉजिक ज्यादा बेटर था। तो अब मैं अगर देखूँ, तो डेट इज 12th महीना, सॉरी 12वां महीना दिसंबर है। ठीक है, अब दिसंबर में बेसिकली दिसंबर वैसे Q4 में आता है, बट क्योंकि मेरा जो क्वार्टर्स है वो फिजिकल ईयर के हिसाब से चल रहे हैं। अप्रैल में Q1 पड़ रहा है मेरा, दिसंबर मेरा Q3 में पड़ेगा क्योंकि Q3 आ रहा है एकदम। ठीक है, ठीक है, तो मेरा ये क्वार्टर वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला। ठीक है, फिजिकल क्वार्टर हो गया। कन्वर्ट कस्टमर नेम टू प्रॉपर केस, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अलग से कर लूंगा। ठीक है, या इसी में कर लेते हैं। सी एन के नाम से बना लेता हूँ क्योंकि ये टेम्परेरी कॉलम है। मैंने कस्टमर नेम के हिसाब से बना लिया, इक्वल टू, बस मेरे को प्रॉपर लगाना है, और इसके अंदर मेरे को कस्टमर का नेम दे देना है। वैसे तो देखो प्रॉपर केस में ही है, फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, बट इस तरीके से कस्टमर का नेम दे दूंगा अगर, तो ये दोबारा प्रॉपर केस में हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हो जाता, बट अभी मेरे को इसकी नीड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, समझ आया? ठीक है, ये वाले 5 एक बार कर लेना। ठीक है, मैंने शिपिंग स्टेटस आपके पास था, ईयर, मंथ नेम, डे और क्वार्टर, ये 4 कॉलम हमने नए बनाए। ठीक है, जो कस्टमर के नेम थे वो हमारे ऑलरेडी प्रॉपर केस में थे, तो हमें इसे प्रॉपर केस में करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने कर लिए। उसके अलावा फिर आप आगे अब कर सकते हो कंटिन्यू। ठीक है ना, इतना नोट करना है इतना नोट कर लो, और फिर अपना इसको सेव वगैरह करके रख लेना, और आगे वर्क कर लेना।
दिखाऊं? कोई सा फॉर्मूला देखना बता देना। कौन सा देखना है तो? मंथ वाला दिखा दे। ये लो, ये रहा मंथ वाला फॉर्मूला आपका। तो एक मिनट रुको, मैं और डिचॉय कर देता हूँ एक बार इसको ना, ताकि वो क्लियरली दिखे मेरे को। क्वार्टर का नाम थोड़ा सा वो हो रहा है, सो इसको मैं मैन्युअली शिफ्ट कर दूंगा। सेम विद मंथ नेम एंड सेम विद स्टेटस। सारे ही वैसे हो रहे हैं तो। एक मिनट रुको। अभी ठीक है। मंथ नेम का देखना था। ये लो मंथ नेम का फॉर्मूला। 9:26 हो रहे हैं, आपको निकलना हो तो देख लेना। ओके। क्या चीज? वो आप क्लिक करोगे तब भी सेम ही आएगा, आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप डेट वाले सेल पे क्लिक करोगे तब भी सेम ही आएगा, और अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख भी सकते हो। दोनों चीजें सेम ही है। हाँ नहीं रहे। देखो आप क्या कर रहे हो। हम्म। देखो कहाँ पे इशू कर रहे हो आप। Sorry। कहीं ना कहीं पे तो इशू किया होगा। ठीक लिखने पे तो ठीक आना चाहिए।
कोई बात नहीं, आप घर से कर लाना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, घर से कर लाना आराम से। डन डन डन। मंथ नेम हो गया है, ईयर हो गया है, 3 रह गए हैं, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे घर से कर लाना, कोई डाउट होगा आप कल पूछ लेना। सेव कर लिया? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हाँ भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग है इसकी। चलो, थैंक यू।